हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या टाइप 1 डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, टाइप 1 डायबिटीज़ पर बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कैसे हमारे जिस्म के अंदर शुगर का एक ख़ास लेवल मेंटेन किया जाता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो खाना हमारे स्टोमच के अंदर जाता है और वहाँ पर उसकी डाइजेशन का अमल शुरू होता है। तो स्टोमच के नीचे एक स्मॉल इंटेस्टाइन मौजूद होती है। तो हमारा जो खाने में मौजूद प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स होते हैं उनको डाइजेशन के लिए वहाँ भेजा जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन्स उन तमाम कंपोनेंट्स को शुगर के अंदर कन्वर्ट करती है और उसको शुगर में कन्वर्ट करने के बाद वो हमारी ब्लड की स्ट्रीम्स के अंदर दाखिल कर देती है। अब वहाँ से जब शुगर एंटर होती है ब्लड स्ट्रीम में तो वो जाती है हमारे पेनक्रियाज के पास, जिसको हम उर्दू में लबलबा भी बोलते हैं। तो पेनक्रियाज एक ख़ास किस्म का हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको इंसुलिन का नाम दिया जाता है। तो अब ये इंसुलिन और शुगर ये दोनों मिलकर ब्लड स्ट्रीम्स के ज़रिए हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक जाते हैं और जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो सेल्स काम कर रहे हैं उन तक इनको पहुंचाया जाता है। तो जैसे ही ये हमारे सेल्स के पास जाते हैं तो सेल के ऊपर एक ख़ास किस्म की लेयर होती है जिसको जाके इंसुलिन अटैक करती है और उस लेयर को हटाती है। ये ऐसे ही है जैसे आप चाबी और ताले की मिसाल लें कि आप जब भी चाबी लगाते हैं तो ताला खुलता है। ऐसे ही इंसुलिन एक चाबी है और वो जो लेयर है वो एक ताला है। तो जैसे ही ये अमल मुकम्मल होता है तो आपके ब्लड के अंदर जो शुगर मौजूद होती है वो हमारे सेल्स तक पहुंच जाती है और वो हमारे सेल्स की एक खुराक है, वो एक खाना है। तो जैसे ही सेल्स उसको लेते हैं तो सेल्स इस तरीके से अपना काम सही तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके साथ क्या मसला दरपेश होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ों के अंदर बेसिकली जैसे ही हमारे जो शुगर कन्वर्ट होके आती है स्मॉल इंटेस्टाइन से पेनक्रियाज के पास, तो पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो पेनक्रियाज है जिसका एक काम होता है कि उसने इंसुलिन रिलीज़ करना है ताकि हमारे ब्लड के अंदर एक ख़ास लेवल रहे। तो वो जब इंसुलिन रिलीज़ कर रहा होता है आम हालात में तो हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है हमारे जिस्म का वो उसको किल करना शुरू कर देता है। वो ये समझता है कि ये कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो हमारे जिस्म में ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और पेनक्रियाज जब ये देखता है कि मैं इंसुलिन जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो ख़त्म की जा रही है मुदाफ़ाती सिस्टम की तरफ से, तो वो उसको बनाना ही ख़त्म कर देता है। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से शुगर वाला जो ब्लड है वो इसके पास आता है तो इसमें इंसुलिन ऐड नहीं होती, तो ये ब्लड पास ऑन हो जाता है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। और जो ही ये सेल्स के पास जाता है तो सेल्स को चाहिए होती है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन ने अटैक करना होता है उस लेयर के ऊपर। जब इंसुलिन ही नहीं है तो वो शुगर सेल्स के पास नहीं जा पाती और जिसकी वजह से सेल्स को शुगर नहीं मिलती तो सेल अपना ठीक से काम भी नहीं करते और हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और अगर ये काफ़ी टाइम तक आपके साथ होता रहे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लगने का ख़तरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इससे ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको इससे किडनी फेलियर का मसला हो सकता है या हार्ट डिजीज़ या आपकी ब्लाइंडनेस, आपकी नज़र जो है वो कमज़ोर हो सकती है। तो इसको आर्टिफिशियली तरीके से मैनेज ऐसे किया जाता है कि जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनको एक मसनूई तौर पर इंसुलिन की जो टैबलेट्स हैं या इंसुलिन के इंजेक्शन हैं वो दिए जाते हैं, जो कि उन्होंने दिन में मखसूस औकात पर लगाने होते हैं कि जैसे वो खाना खाएं तो उन्होंने इंसुलिन अपने जिस्म में इंजेक्ट करनी है ताकि वो इंसुलिन उस खाने में मौजूद शुगर को हमारे सेल्स तक पहुंचा सके। तो व्यूअर्स, मसनूई तरीके से इंसुलिन लगाना एक तकलीफ़ दह अमल है और साइंसदान तकरीबन 20 साल से इस बात पर तहकीक कर रहे थे कि कोई ऐसा तरीका ईजाद किया जाए कि इस मसनूई तरीके के इंसुलिन से निजात हासिल की जाए और इंसान का अपना जिस्म खुद ब खुद इंसुलिन तैयार करे ताकि उसे कोई मसनूई दवाई ना यूज़ करनी पड़े।
तो हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने एनिमल्स के ट्रायल को मुकम्मल किया है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने एक ऐसा मालिक्यूल इजाद किया है जिसको फैस एल का नाम दिया जाता है। अब ये फैस एल को अटैच किया जाता है पेनक्रियाज के उन सेल्स के साथ जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जिनको पेनक्रियाटिक आइलेट्स का नाम दिया जाता है। तो जब ये दोनों चीज़ें फैस एल का मालिक्यूल और पेनक्रियाटिक आइलेट्स को जानवरों के जिस्म के अंदर दाखिल किया गया तो जानवरों का जो मुदाफ़ाती निज़ाम था वो इनको किल नहीं कर सका, क्योंकि ये फैस एल मालिक्यूल इस काबिल बनाता है इन पेनक्रियाटिक आइलेट्स को कि वो इनकी आईडी और शनाख्त अपने पास सेव करता है और उनको किल करने से बचाता है। तो जैसे ही ये पेनक्रियाज के पास पहुँचे तो इन्होंने खुद से इंसुलिन बनाना शुरू कर दी और जैसे ही उनके जिस्म के अंदर इंसुलिन बनना शुरू हुई तो उनका जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल था, ग्लूकोज का लेवल था, वो एक ख़ास हद तक मेंटेन होना शुरू हो गया। तो अब इस डेवलपमेंट के बाद जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं वो बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और ये उम्मीद की जा सकती है कि ये जब ह्यूमन ट्रायल मुकम्मल होंगे तो आपको जो इंसुलिन लगाते हैं मसनूई तरीके से, इससे जान छूटेगी और आपका जिस्म खुद ब खुद एक इंसुलिन बनाना शुरू करेगा। तो व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में आपने हमें ये बताना है कि किस तरीके से ये रिसेंट डेवलपमेंट आपकी लाइफ में एक चेंज ला सकती है। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।